मैं देर रात को अपने ऑफिस से छूटकर घर जा रहा था। उस दिन रात काफ़ी हो चुकी थी और मैं बहुत थक गया था। मुझे काम के बाद काफ़ी थकान हो रही थी, इसलिए मैं और मेरा दोस्त थोड़ा दारू पीने के लिए बैठ गए। दारू पीने के बाद मैंने कहा कि यार काश अपनी शादी हो जाती तो हम दोनों मस्त रोज सेक्स करके अपनी सारी थकान और टेंशन भुला देते। साला कब तक ये शराब और हाथ के भरोसे जीते रहेंगे? ये जीना भी कोई जीना है? यार भगवान कोई तो दिला दे, बस एक बार दिला दे, बस एक बार, फिर कुछ नहीं मांगूंगा। मैं और मेरा दोस्त घर जाने के लिए निकले कि तभी हमें सामने से कोई लड़की बैठी दिखाई दी। उसने बहुत छोटे छोटे कपड़े पहने रखे थे और दिखने में बहुत हॉट और सुंदर थी। वो हमारी तरफ देखकर स्माइल दे रही थी। उसके बाद वो उंगली से इशारे करके हमें बुलाने लगी। मैं कहता हूँ कि यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैंने ज़्यादा पी भी तो नहीं है। तभी मेरा दोस्त मैक कहता है वो सच में है और हमको ही बुला रही है। तभी मैं उसके कंधे से अपना हाथ हटाकर उसकी तरफ जाने लगा, लेकिन साला मैक मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। वो बोलता है बुलाती है मगर जाने का नहीं। यार इतना मुश्किल से तो मौका मिला है, चल हट। इसके बाद वो साला मैक भी मेरे पीछे आ जाता है। आखिर था तो मेरा दोस्त ही, छोड़ के कहाँ जाएगा। मैंने कहा जा तू पहले मजे कर ले। फिर औरत उसे लेकर अंदर जाती है। मैं बाहर वाले रूम में बैठा हुआ था। कुछ देर बाद एक सुकड़ा सा बुढ़ा सा जैसे दिखने वाला नंगा आदमी अंदर से भागता हुए बाहर आ जाता है और मेरे साइड में बैठ जाता है और जोर जोर से हाँफने लग जाता है। मैंने उससे कहा अबे अंकल अपनी उम्र का तो लिहाज कर लो। क्या हुआ, लड़की ने ज्यादा एनर्जी निकलवा दी क्या? अंकल ऐसे जोश में होश खोते रहोगे तो एक दिन दुनिया से ही नहीं पट जाओगे। वो सूखा बुड्ढा हाफते हाफते कहता है अबे सारे मैक्स, मैं हूं मैक। वो औरत वैश्य नहीं चुड़ैल है, उसने मेरी सारी जवानी चूस ली। तू जल्दी भाग यहां से वरना वो तुझे भी नहीं छोड़ेगी। ये सुन के मेरी रूह कांप गई, मेरा पैर थरथराने लग गए थे कि तभी वो लड़की बाहर आके कहती है क्या हुआ, अंदर नहीं आओगी क्या? उसे देख के मेरी पतलून ढीली हो गई, क्योंकि इस बार वो पहले से भी ज्यादा जवान लग रही थी। हालांकि थी तो वो बहुत हॉट एंड सेक्सी भी, लेकिन मैं क्या करता। मैं मैक को लिया और वहां से भागने लगा। वो मेरे पीछे भागते आ रही थी और जोर जोर से चिल्ला रही थी अरे क्या हुआ, तुम्हें तो मेरी लेनी थी ना, अब भाग क्यों रहे हो? अबे तेरी माँ की, भाग यहाँ से। और मैंने अपना एक जूता निकाल कर उसकी तरफ फेंका। वो मेरा जूता लेकर चाटने लगी, अंदर मुंह में डालने लगी, सूंघने लगी। मैं भागते गया। मैंने दोबारा उसकी तरफ देखा तो वो मेरा जूता अपने वहां घुसा रही थी। वो एकदम किसी चुड़ैल की तरह हंसे जा रही थी। हम जैसे तैसे उससे बच के घर चले गए। मैं जब अपने रेंट के रूम में पहुंचा तो किराए वाले ने बताया कि मुझसे मिलने कोई आया है और वो मेरे रूम में मेरा रास्ता देख रहा है। किराए वाले और उसके बच्चे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मुझे किसी के साथ सेक्स करते हुए देख लिया हो। छोटा लड़का बोलता है वाह भैया कब फंसा लिए, मुझे तो बताया ही नहीं। मैंने कहा क्या बक रहा है बे, मैं बहुत थक गया हूं। फिर मैं अपने रूम में चला गया। मैं ये जानने के लिए बहुत क्यूरियस था कि भला इतनी देर रात को मुझसे कौन मिलने आ सकता है। मैं जब अपने रूम में पहुंचा तो लाइट्स ऑफ थी। रूम में एकदम अंधेरा था। मैंने जैसे ही लाइट्स जलाई वो चुड़ैल मेरे बिस्तर में थी। उसे देखकर मैं बहुत डर गया और बाहर भागने को जैसे ही पीछे मुड़ा दरवाजा अपने आप लॉक हो गया। वो पलक झपकते ही मेरे एकदम पास पहुंच गई और अपने हाथों से मेरे चेहरे को सहलाते हुए बोली कितना घबरा क्यों रहे हो, आओ ना एक बार करते हैं। इसके बाद मैं जोर जोर से डर के चिल्लाने लगा। मेरा मकान मालिक और उसके नीच कमबख्त बच्चे चीखे सुनकर कह रहे थे अरे वाह भैया तो बहुत मजे कर रहे हैं। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे मनहूस रात थी। मैं बता नहीं सकता कि उस रात को मेरे साथ क्या क्या हुआ। ऐसे ही खौफनाक किस्सों के लिए ग्रीन फ्लिक्स को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा अपने हॉर्नी दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसे देखकर सबक ले सकें।